जय हिंद। हावड़ा के बेलगछिया भगार में जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुई है, हजारों की संख्या में जो लोग हैं ना वो रास्ते पे आ गए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल आपको अगर बताएं, हावड़ा जिला अंतर्गत कितने कचरे जो निकलते थे उन सभी कचरों को बेलगछिया भगार में लेके जाया जाता था। लेकिन भगार की स्थिति ऐसी हो चुकी है जहां पे अब अगर कचरा डाला जाए तो स्थानीय जितने लोग हैं, इलाका वासी है ना, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इलाका वासियों के अंदर भी गुस्सा का माहौल है और अब भगार में कचरा जाना बंद हो चुका है। और इसका जो कारण बताया जा रहा है कि वहां के लोगों के अंदर एक गुस्सा भरा पड़ा है और इसी का फलस्वरूप अब हावड़ा के रास्तों पे देखने को मिल रहा है कि रास्ते रास्ते पे कचरा भरा हुआ है। हमारे साथ है बीजेपी नेता एवं अधिवक्ता। भैया, क्या बोलिएगा, हावड़ा में जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुई है, भगार पूरा बर्बाद हो चुका है और अब कचरा हावड़ा के रास्तों पे भरा पड़ा है। देखिए, हावड़ा के रास्तों पर कचरा आज आपको दिखाई दे रहा है। ये कचरा 2018 से ही रास्ते पर पड़ा हुआ है। आज आपको महसूस हुआ कि भगाड़ में इतनी बड़ी जो घटना हुई, उस घटना के बाद आज आपको महसूस हो रही है कि भगाड़ में कचरा की स्थिति खराब है। लेकिन आप दैनिक नियम से अगर देखें तो कचरा की जो गाड़ियां हैं वो दिन में 12 बजे से काम करना शुरू करती हैं, जबकि नियमानुसार उसको कचरा की जो भी गाड़ी है उसको रात में कचरा उठाने का आदेश है। लेकिन कचरा के गाड़ी को न तो ढका जाता है और कचरा के गाड़ी दोपहर 2 बजे 3 बजे रास्ताओं को जाम कर कचरा की गाड़ियां लगती हैं। 2018 से, मैं क्यों बोल रहा हूं, 2018 से जिस प्रकार से हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं कराया गया है, उसका कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि जाकर बोलने वाला कोई नहीं है हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर को कि इस तरह से व्यवस्थाएं बेकाबू हो रही हैं, तो इसलिए चारों तरफ से कचरा ये हुआ है। और भगाड़ की जो स्थिति है, टीएमसी सरकार के पास दूरदर्शिता क्षमता नहीं है। उनको तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि इस तरह का एक्सीडेंट आज नहीं तो कल होने वाली है। एक अल्टरनेटिव व्यवस्था हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अरेंज करना चाहिए था कि भगाड़ में अगर इस तरह की अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो इसके लिए क्या हमारे पास अल्टरनेटिव व्यवस्था है। इसलिए टीएमसी सरकार पैसा, तोलाबाजी और लोगों का भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं करती है। सिंडिकेट, तो पैसा, तोलाबाजी छोड़कर इनके पास लोगों के भविष्य के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है। अरे भैया, तो टीएमसी वाला लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाला लोग इलेक्शन नहीं करवाने दे रहा है, राज्यपाल नहीं चाह रहे इलेक्शन हो। अब के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था क्या कि 2015 में बाली म्युनिसिपलिटी को उठाकर हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किए थे। ये तो टीएमसी की सरकार की थी कि बाली म्युनिसिपलिटी को उठाकर हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिया गया और हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 2021 में फिर बाली म्युनिसिपलिटी को अलग कर दिया गया। तो ये बीजेपी के लोग नहीं किए, ये तो टीएमसी की सरकार ने की है। ये केवल बाली म्युनिसिपलिटी का जो 34-35 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था और बाली म्युनिसिपलिटी में सीपीएम का बोर्ड था, उसको हटाने के लिए और पैसा का गमन करने के लिए बाली म्युनिसिपलिटी को हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐड कर दिया गया। तो सिर्फ तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन ना होने के कारण सिर्फ तो ये झमेला तो नहीं है कि सिर्फ कचरा को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, स्थानीय लोगों को, साधारण लोगों को भी तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आज आप देखें तो 2021 से नए फ्लैटों का म्यूटेशन बंद है बाली म्युनिसिपलिटी में। आज अगर आप देखें तो ठीक तरह से न रास्ता का काम हो रहा है, न लाइट की व्यवस्था हो रही है, न हॉस्पिटल की व्यवस्था हो रही है। आप देखिए, हावड़ा बाली म्युनिसिपलिटी में एक हॉस्पिटल हुआ करता था केदारनाथ, ये टीएमसी के सरकार में बंद हुआ। टीएमसी के सरकार में केदारनाथ हॉस्पिटल बंद हो गया। एक सिल्वर जुबली हॉस्पिटल हुआ करती थी, वो सिल्वर जुबली हॉस्पिटल बंद हो गया। आज स्वास्थ्य व्यवस्था बाली में कहाँ है? बाली के लोग कहाँ जाएंगे अपनी स्वास्थ्य परीक्षण? एक बेलूर जनरल हॉस्पिटल चलता है, एक श्रमजीवी जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल चलता है, इसके सिवाय आपके पास स्वास्थ्य व्यवस्था है कहाँ? अगर देखा जाए तो हावड़ा जिला का जो जुरिडिक्शन है ना वो काफी बड़ा है और हावड़ा हॉस्पिटल को छोड़ दे तो भी बेलानगर, बाली, बेलूर का बहुत ऐसा आउट एरिया जहां के लोगों को इलाज कराने के लिए उत्तरपरा राजबाड़ी अस्पताल में जाना पड़ता है। और अभी का जो हिसाब देखा जाए, बहुत समय तो ऐसा सुनने का आता है कि अस्पताल में भी बोल दिया जाता है कि आपका आधार कार्ड हावड़ा जिला का है, हॉस्पिटल हुगली में है, आप हावड़ा का हॉस्पिटल में जाके इलाज करिए। अब सोचिए, बेलूर स्टेशन के निकट एक अस्पताल है, एक छोटा सा अस्पताल है, उस अस्पताल में कितने लोगों का इलाज हो सकता है एवं किस किस चीजों का इलाज हो सकता है, और वो अस्पताल कम, टोटो स्टैंड ज्यादा बन गया है। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में टीएमसी सरकार ने ऐसी बनाकर परिस्थिति रखी है कि हावड़ा के लोगों को, आज तो आप 2-4 दिन पहले ही देखे होंगे कि हावड़ा सबसे गंदा शहर है पूरे भारतवर्ष का, सबसे गंदा शहर है ये। जहाँ पे एक स्टेट का सेक्रेटरीट रहता है, चीफ मिनिस्टर जिस जिले में बैठती हैं, वो जिला भारत का सबसे गंदा शहर है। तो आप बताइए कि 2018 से जब इलेक्शन चुनाव नहीं हुए, रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे, तो लोगों के लिए काम कौन करेगा? लोगों के लिए काम बोलने वाला कोई नहीं है।
आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर बोलने भी जाते थे तो उनको धमका बुझाकर, डराकर उनको घर के भीतर कर दिया जाता है। 2021 के बाद आपने देखा होगा जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से हमला हुए, वो टीएमसी की क्या दर्शाती है? टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से डरती है, इसलिए टीएमसी के सरकार ने इस तरह का एक व्यवस्था करके रखा है कि हावड़ा, सारे पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप चुनाव नहीं कर पा रहे। क्यों? हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसा क्या है भाई कि चुनाव नहीं कर पा रहे? भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव हो, लेकिन आपने जिस पद्धति को अपनाया है उस पद्धति में हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव ही नहीं हो सकता। अब सोचिए, इलेक्शन ना होने के कारण सबसे ज्यादा हावड़ा वासियों को जो परेशानी होती है रास्ते की, और रास्ता बनता है, एक तरफ से अगर देखा जाए तो रास्ता बनता है और पीछे से फिर उसको खोदना चालू कर दिया जाता है, फिर रास्ता बनता है, फिर खोदना चालू कर दिया जाता है। देखिए, इस चीज के लिए मैं बोला ना, आपको शुरू में ही बोला कि टीएमसी के सरकार में दूरदर्शिता की कमी है। दूरदर्शिता, सामने वाले भविष्य को नहीं सोचते हैं। इनको क्या है ना कि रास्ता बनाना है, टेंडर निकालना है, दुर्नीति करना है और फिर रास्ता को किसी न किसी माध्यम से खोदवा कर और फिर उसमें दुर्नीति करना है। इनकी एक टेंडेंसी बन गई है, टेंडर निकालना है, उस जो टेंडर की कंपनी है उससे पैसा खाना है और फिर रास्ता खोदवाना है, फिर टेंडर निकालना है, फिर रास्ता को बनाना है, उसमें दुर्नीति करना है। इनकी एक टेंडेंसी सी बन गई है। तो आज समन्वय की कमी है। मान लीजिए कि रास्ते के नीचे नाला है, ड्रेनेज, इरिगेशन डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पकड़ के चलिए, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिकल लाइन है, सीएससी के या डब्ल्यूबीएसटीएल के लोगों को बैठाइए, एक साथ समन्वय मीटिंग बैठाकर अगर आप रास्ता का तैयार करें कि भैया आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आपको जो भी काम करना है आप कर लीजिए। पिछले एक साल में अगर सामने एक साल में अगर रास्ता को तोड़ना पड़ा तो सारा बिल इलेक्ट्रिक का सीएससी भरेगी। ठीक, उस दिन से आप देखिएगा रास्ताओं को तोड़ना बंद हो जाया करेगा। अब रास्ता खोड़ा हुआ रहता है, अगर सवाल खड़ा कीजिएगा तो बहुत सारे नेता क्या कहते हैं कि हमने रास्ता बनवा दिया है, अब इसमें सीएससी का काम चल रहा है, बीएसएनएल का काम चल रहा है, इसका काम चल रहा है, उसका काम चल रहा है, वो लोग अपना खोद रहे हैं। लेकिन जो कंपनी स्टेट गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में आने वाले रास्ते को खोदती है, काम करती है, वो पहले पेनल्टी चुका चुकी होती है, म्युनिसिपैलिटी को पेनल्टी भर चुकी होती है कि हम रास्ता खोद रहे हैं तो आपको इसको फिर से नवनिर्मित करके देना है लोगों के लिए। लेकिन होता कहाँ है? ये एकदम सही बात है कि इनके समन्वय की कमी है। और जो पेनल्टी भरा भी जा चुका है वो देखिएगा, रास्ता का टेंडर और पेनल्टी दोनों अनुमान में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये सरकार का समन्वय और सरकार माने जिस दुर्नीति ग्रस्त लोगों को लेकर चल रही है, सरकार में जिस तरह के दुर्नीति ग्रस्त लोग हैं, ये केवल टेंडर से पैसा खाना, सिंडिकेट से पैसा खाना, सिंडिकेट के माध्यम से पैसा खाना, इसके सिवाय टीएमसी सरकार में कुछ होना ही नहीं है। अच्छा, तो सब टीएमसी के नेता बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेता टीएमसी पे आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में लोगों का जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज मुझे एक चीज बताइए, पश्चिम बंगाल के सरकार ने हावड़ा वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में कब हावड़ा चुनाव के लेकर एक चर्चा किया है? कभी किया है क्या? आप सुने हैं? हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव नहीं हो रहे, इसको लेकर विधानसभा में कभी चर्चा का विषय हुआ है? नहीं हुआ है। आप पिछले 3-4 साल का लेकर देखें, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव किस तरह कराया जाए, इसको लेकर एक चर्चा नहीं हुआ है हावड़ा विधानसभा में। तो आप सरकार की मनोस्थिति को पहचानिए कि हावड़ा के लोगों को वो मनुष्य के तौर पे नहीं देखते हैं, हावड़ा के लोगों को एक गंदे नाली के कीड़े के हिसाब से देखते हैं, जिसलिए हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव और उस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही। अरे चुनाव नहीं हो रहा है, उसका कारण तो एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि भैया कॉर्पोरेशन तो छोड़ दीजिए, आज बिल्डिंग बन रहा है, 2 महीना बाद देखा जा रहा है बिल्डिंग टेढ़ा हो गया है, बहुत सारा बिल्डिंग को कोर्ट से ऑर्डर है तोड़ने को, वो बिल्डिंग अभी भी रास्ते पे खड़ा है। एकदम सही बात है। देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि दुर्नीति के बिना टीएमसी नहीं है और टीएमसी के बिना दुर्नीति नहीं है। दुर्नीति जहां है वहां टीएमसी है और दुर्नीति जहां बनाना है वहां भी टीएमसी। तो केंद्र में बेटी आपकी सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार की क्या पावर है हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव कराने में? बंगाल में तो हस्तक्षेप कर सकती है, बंगाल में तो हस्तक्षेप हम कर ही रहे हैं, इनके दुर्नीतियों को पकड़कर उजागर कर रहे हैं। इनके आप बताइए ना, इनके जितने मंत्री जेल में है, टीएमसी के जितने मंत्री जेल में है, ये दुर्नीतियों का उजागर हुआ है तभी तो ये जेल में है, नहीं तो जेल में रहते कैसे? ये तो खा पी रहे थे, फूल पड़ रहे थे। तो इनसे सवाल पूछा जाता था, ये बोलते कि आप बीजेपी वाले से पूछे ना, यूपी में काहे नहीं कोई सवाल खड़ा करता है, यूपी में ये हो रहा है, बिहार में ये हो रहा है। यूपी में प्रगति नहीं है, बोल दे कि प्रगति नहीं है। यूपी की प्रगति और पश्चिम बंगाल की प्रगति में जमीन आसमान का अंतर है। आज सीधा कुंभ में उनका जीडीपी इंक्रीज हो गया है, हमारे यहाँ क्या है?
हमारे यहाँ क्या है कि जीडीपी इंक्रीज किया जाए। जो सिंगूर प्लांट था, एक सिंगूर का कारखाने आने वाले थे, उस सिंगूर के कारखाने को टाटा आपके पॉकेट से अगर 50 रुपया खो जाता है तो आप दिन भर में पॉकेट चेक करते हैं। लेकिन जिस कंपनी का 1400 करोड़ रुपया मिट्टी में मिला दिया इस टीएमसी सरकार ने, उस कंपनी का स्थिति समझिए। वो कंपनी फिर कभी आएगी क्या, या उस कंपनी को देखकर कभी कोई कंपनी आएगी? लंदन से तो आएगा उद्योगपति लोग। हाँ, आ ही रहे दीदी तो जाकर वहाँ बोली है कि भारत के सरकार का 2060 में इकोनॉमी, मैं नहीं मानती हूँ कि भारत पहला इकोनॉमी हो जाएगा। देखिए किस तरह की मनोस्थिति है। ये देशद्रोही का काम करते हैं लोग। टीएमसी की सरकार देशद्रोही की काम करती है। भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाली ममता बंदोपाध्याय को आज के डेट में रिजाइन कर देना चाहिए, जो पूरे लंदन में जाकर बोलती है कि मैं भारत का इकोनॉमी 1 नंबर 2060 में नहीं होगा, उससे मैं डिफर करती हूं। ये तो इनकी देशद्रोहापन को दर्शाता है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग जिस प्रकार से देखा जाता है बीजेपी वाले भी प्रोटेस्ट करते हैं, इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कब होगा, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कब होगा? इलेक्शन के बिना हावड़ा वासी एक कोना में होके पड़े हुए हैं। बीजेपी और सीपीएम, कांग्रेस, जितने भी लोग हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे वो भी कोना में बैठे हुए कि कब इलेक्शन होगा, कब हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे या किसी के पार्टी के नेता जीतेंगे, काम करेंगे, सब आशा में बैठे हुए हैं। एकदम ये तो सरकार की सोचने के विषय है। सरकार सोचती नहीं है, इसलिए हावड़ा कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हो रहा है। आज बाली के संग जिस तरह से खिलवाड़ हुआ, हाँ, पूरे हावड़ा के संग भी उसी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार जिस तरह से शासनकाल चला रही है, हावड़ा कॉर्पोरेशन को लेकर मैं बात करता हूं, तो हावड़ा के लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि जिस तरह से टीएमसी सरकार आपकी ओछी नजर से आपको देखती है, उसी तरह से 2026 में ओछी नजर से आप भी देखकर टीएमसी सरकार को, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हावड़ा के जुरिडिक्शन से इनको बाहर कर देना चाहिए। अब जब स्वास्थ्य व्यवस्था का बात उठता है तो एम्बुलेंस का जिक्र ना हो तो फिर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अगर देखा जाए हर एक विधानसभा के अंतर्गत कितना एम्बुलेंस, अगर आप अनुमान लगाइएगा ना तो 0 सन्नाटा हो जाएगा। सरकारी एम्बुलेंस की संख्या दिन प्रतिदिन कमती जा रही है और प्राइवेट एम्बुलेंस, मतलब अगर मेरा घर बाली में है तो हमको उत्तरपाड़ा से एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। ये परिस्थिति है। इसका क्या कारण है? एम्बुलेंस दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। एम्बुलेंस तो होना चाहिए। सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार के पास अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति नहीं है। आप देखे होंगे 6 लाख करोड़ का एक पश्चिम बंगाल के ऊपर कर्जा, 6 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा है पश्चिम बंगाल के ऊपर। सरकार के पास फंड नहीं है। इसका टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करके सरकार चला रही है। एचआरबीसी का फंड कोलकाता इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में जा रहा है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का फंड इरिगेशन में जा रहा है, इसकी टोपी उसके सर करके सरकार चल रही है। अच्छा, एक सवाल रहेगा, बेलगछिया भगार में जो दुर्घटना घटी, क्या हावड़ा में कोई ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता नहीं है जो उसको अपने ऊपर ले सके कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम इसको नहीं किए? कलकत्ता के मेयर को बुलाया जा रहा है हावड़ा में देखने के लिए और उनके बताए रास्ते पे चल रही है हावड़ा कॉर्पोरेशन। तो हावड़ा में क्या नेता नहीं है? या हावड़ा में नेता हैं, लेकिन हावड़ा में किसी को ईमानदारी के बल पर कोई बोल नहीं सकता है कि मैं एकदम साफ सुथरे छवि वाला नेता हूं और मैं इसका जिम्मेवारी लेता हूं कि हमने सही समय पर कदम नहीं उठाया, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। अगर आज देखिए कि इस जगह पे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए था, एक साइड से वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का गठन करना चाहिए था। आज तो ये होना था, कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, जिसके चलते भगाड़ में इतनी बड़ी घटना हो गई। इससे तो एडमिनिस्ट्रेटर को इस्तीफा कर देना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना मेरे वजह से हुई है। मैं 2021 से 2018 से एडमिनिस्ट्रेटर ये चला रहे हैं, हावड़ा म्युनिसिपल कोर्ट चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे थे पिछले 5-7 साल से? उनको सोचना नहीं था कि भगाड़ में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चलिए, कलकत्ता के मेयर आके रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर दे से ये चीज मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचिए, फिरहाद हकीम भी तृणमूल कांग्रेस के नेता है और पश्चिम बंगाल सरकार अंतर्गत, हावड़ा जिला अंतर्गत जो नेता लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो पोजीशन में बैठे हुए, वो भी तृणमूल कांग्रेस के ही हैं। तो कलकत्ता के मेयर को बुलाया जा रहा है हावड़ा का विकास के लिए। तो हावड़ा में बैठे नेता को इतना पता नहीं है कि हावड़ा का विकास कैसे होगा। और कॉर्पोरेशन इलेक्शन ना होने के कारण हावड़ा वासियों को पानी की समस्या, रास्ते की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, गाड़ी की समस्या, हर एक चीज का समस्या का सामना करना पड़ता है। रास्ता
आज बना रहे कल खोड़ दे रहे। तो जिस इंसान को अगर बाली से हावड़ा आना पड़ेगा ना, तो अगर 20 मिनट में पहुंचता है तो खोड़ा हुआ रास्ता होने के कारण 1 घंटा से ज्यादा समय लगता है और लोगों को न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सुबह सुबह सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होता है बच्चों को स्कूल भेजने के टाइम, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं सरकार खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि रास्ते की जो स्थिति है, कभी टोटो पलटता है, कभी ऑटो पलटता है, कभी बाइक वाला पलटता है और ये दुर्घटनाएं घट ही रही है। लेकिन इसका कारण क्या है? रास्ता जहां पे खराब है उसको रिपेयर करना चाहिए तो रिपेयर करते जाते हैं और पीछे से फिर खोदते जाते हैं और ऐसे करके ये लोग बंगाल का विकास कर रहे हैं। खैर, अनुरोध रहेगा कि कम से कम कॉर्पोरेशन इलेक्शन हावड़ा का करा दीजिए। हर क्षेत्र का हो गया है, हुगली, कलकत्ता, हर जगह का हो गया, हावड़ा का भी हो जाएगा ना, तो हावड़ा वासी जो एक तरफ से देखा जाए तो उदास होकर बैठे हुए, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कहीं कहीं किसी के घर में पानी, अभी भी लिलुआ में ऐसा जगह भी है जहां पे घर में पानी ढुका हुआ है। है इनकी ओछी नजर। वहाँ से आप देखिएगा घर में पानी ढुकने का कारण क्या है? इनको वहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी को जहाँ से बेसी वोट मिलता है उस वोट को ये लोग तिरस्कार के नज़र से देखते हैं, उस जगह को ये लोग तिरस्कार के, उन लोगों को तिरस्कार के नज़र से देखते हैं। तो इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। घर घर में जो पानी रहता है, लोग ऐसे सफ़र करते हैं, मलेरिया डेंगू से लोग मरते हैं और सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप केवल हावड़ा में क्यों, हावड़ा लिलुआ उस पर जाकर देखिए। आप थोड़ा सा आगे चलिए डोमजुर विधानसभा में। डोमजुर विधानसभा में एक इलाका है जो सालों भर जलमग्न रहता है। लोग इतने इतने पानी में वॉक कर कर जाते हैं घर में। मैं तो पिछले 2021 के विधानसभा इलेक्शन में मैंने घूरा था तो मैंने देखा कि वहाँ डोमजुर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मैंने पूरे वर्ष पानी लगा रहता है। तो इनका ओछेपन की राजनीति जो है ये पब्लिक को न आगे बढ़ाने का काम करती है और पब्लिक को दुख देने का काम करती है। जहाँ से स्पेशली जहाँ से भारतीय जनता पार्टी लीड करती है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहाँ से जीतते हैं उनको ये ओझेपन नज़र से दिखते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं इलेक्शन कराने की जरूरत है और कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता लोग भी, कुछ ऐसे नेता है जो चाहते हैं कि हम काम करें, लेकिन इलेक्शन ना होने के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखना यही है कि पश्चिम बंगाल सरकार हावड़ा का म्युनिसिपल इलेक्शन कब करवाती है। जय हिंद।